हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी एडवोकेट्स। आज मेरा ये दूसरा वीडियो है जो कि मैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कैसे क्लियर कर सकते हैं आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं ये समझा रहा हूँ। देखिए, आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि कैसे आप 2 कैटेगरीज में सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके आप इजीली निकाल सकते हैं एग्ज़ाम में। बट मेरा आज का लेक्चर, आज का सेशन सिर्फ इसी मुद्दे पर है कि आप इन सारे सिलेबस में से कौन कौन से सब्जेक्ट्स करें जिससे कि आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए इजीली। देखिए, फर्स्ट टू 8th मैंने कुछ सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, फैमिली लॉ है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, पीआईएल है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड प्रोफेशनल एथिक्स। इसको मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड की है, 4+4। इट मीन्स आपको ये सारे के सारे जितने भी मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं सब्जेक्ट, ये आपको कंप्लीटली तैयार करने पड़ेंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए। इसमें ये टोटल मार्क्स बनते हैं इसके 70। तो आपको ये समझ के चलना है कि ये 70 के 70 जो मेरे मार्क्स हैं, इसमें से जो भी सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किया है, इसमें से आपको कुछ नहीं छोड़ना। आपको इन सब सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और आपको ये सब्जेक्ट्स 100% गारंटीड 40 मार्क्स तो 100% देंगे। ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया था तो मैंने ये सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए थे, और मैंने ये सारे सब्जेक्ट्स लीव किए थे। कौन कौन से हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं? कंपनी लॉ, एनवायरमेंट लॉ, साइबर लॉ, लॉ एक्विजिशन एक्ट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। ये मैंने सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इनको मैं पढ़ के नहीं गया था वहाँ, क्योंकि मेरे पास बेयर एक्ट्स जरूर थे। तो मैंने क्या किया, अपने जितने भी वहाँ पर जो क्वेश्चंस आए इन सब्जेक्ट्स से रिलेटेड, तो मैंने उनको अटेम्प्ट ईजिली कर लिया, क्योंकि वो मुझे बुक्स में ईजिली मिल गए। दूसरी चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसके अंदर मैंने मेंशन किया है टाइम, बेयर एक्ट एंड कॉमन बुक, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स एंड अटेम्प्ट कंप्लीट पेपर। मेरा ये सारा का सारा जो डायग्राम है आपको ये क्लियर कर देगा कि आपको ये कॉन्फिडेंस ला देगा अंदर से कि मेरा ये एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एडवोकेट्स, देखिए, फर्स्ट इज टाइम। देखिए, टाइम को आपको 100% अपने माइंड में लेके चलना होगा कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, तो इस क्वेश्चन को मैंने इतने टाइम में कंप्लीट करना है। विद इन 10 to 15 सेकेंड आप अगर कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं, तो आप बहुत अच्छे जा रहे हैं एग्जाम में। अगर आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो आपको बड़े संभल के चलना होगा ड्यूरिंग द एग्जाम, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि हम तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए पूरा क्वेश्चन पेपर, और जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है बेयर एक्ट एंड कॉमन बुक। बेयर एक्ट आपको हर सब्जेक्ट की लेके जानी है। मैंने जो ये सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं यहाँ पर, आप उनकी बेयर एक्ट्स छोड़ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लेके जाओ। बट जैसे कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ की आपको लेके जाने की जरूरत नहीं है, इतना हैवी सब्जेक्ट है वो। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप उसके लिए क्या बेयर एक्ट लेके जाओगे? एनवायरमेंट लॉ इतना वर्स्ट सब्जेक्ट है, आप पढ़ के चले जाओ, गो थ्रू करके चले जाओ कॉमन बुक से। अब कॉमन बुक का मैं आपको बता देता हूँ, कॉमन बुक का क्यों मैंने मेंशन किया है। कॉमन बुक के अंदर होता क्या है, सारे के सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो मेंशन होते हैं विद क्वेश्चन, प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसके साथ। तो उसमें होता क्या है, कई बार हमें बेयर एक्ट से क्वेश्चंस नहीं मिलते, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से हमें इजीली मिल जाते हैं वो क्वेश्चंस। और थर्ड वन है, प्रीवियस क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं। आप प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें एडवोकेट्स, तो 100% आपका 5 to 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में। प्रीवियसली क्वेश्चन जो अब तक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आए हैं वो 100% मिलेंगे। फोर्थ वन है अटेम्प्ट कंप्लीट पेपर। देखिए, कई बार क्या होता है, माइंड हमारा कह रहा होता है ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन सही, 2 में तो हमेशा कंफ्यूजन होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल
ऐसा विद कॉन्फिडेंस आपको पता रहना चाहिए कि मेरा ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि आप बेयर एक्स देख रहे हो वहाँ पर। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है इस वाले पार्ट में। आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर करना है इजीली विद इन द टाइम पीरियड। मैं ये कहता हूँ कि जितने भी अभी तक क्वेश्चंस पेपर मैंने देखे हैं टिल मेरे एग्जामिनेशन तक, तो मुझे ये फील हुआ कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको 100% ये एग्ज़ाम क्लियर होना ही होना है आपका। कभी ये एग्ज़ाम में 90 to 95% ये रुकता नहीं है, एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, क्योंकि आपको ही पता है ये ओपन बुक एग्ज़ाम है। तो गाइस मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करूँगा और मैं आपको बेस्ट विशेस दूंगा कि आप इस एग्ज़ाम को 100% क्लियर करें। थैंक यू एडवोकेट्स, बाय बाय, टेक केयर, बाय।